आज हम आपसे शेयर करते हैं जबरदस्त टेस्टी, बहुत ही ज्यादा दानेदार और मुलायम सॉफ्ट सा बना हुआ मिल्क केक की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसको आप किसी भी व्रत, त्योहार या फिर नवरात्र में भी आराम से बनाकर खा सकते हैं। ये जब हम घर पे बनाते हैं तो सिर्फ दूध से ही और बहुत ही कम समय में, बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार हो जाता है। फिर क्यों ना हम इतना ज्यादा स्वादिष्ट मिल्क केक घर पर ही बना के आराम से तैयार कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो दूध का इस्तेमाल किया है। ये वेर का दूध है और इसमें मिल्क फैट 6% है। इस तरह से आप भी जो दूध घर पर इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें मोटी मलाई आती है तो फिर आप उसको भी मिल्क केक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपका भी मिल्क केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। बनाने के लिए हमने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई को ही इस्तेमाल करना है। इससे मिल्क केक का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर कप से नापे तो हमारे पास ये 250 ml का कप है और हमने इसमें 4 कप दूध को डाल दिया है। फिर हमने इसमें डाल दिया है एवरीडे मिल्क पाउडर। यहाँ हमने 2 चम्मच मिल्क पाउडर को लिया है। डालने से मिल्क केक का टेक्सचर बहुत ही अच्छा सा आता है। तो आपके पास कोई भी और मिल्क पाउडर हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको ना भी इस्तेमाल करना चाहें तो इसको मिल्क केक को ऐसे भी बनाया जा सकता है। को हम चम्मच की सहायता से सारे दूध में अच्छे से मिला देते हैं, जिससे कि दूध में ये अच्छे से मिक्स हो जाए और दूध में इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इस समय अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। मिल्क पाउडर को इस समय इसी तरह से इसमें हम मिला देते हैं और इसके बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑन करना है। हमने गैस को हाई फ्लेम पे इसके बाद ऑन कर दिया है। जैसे जैसे दूध गर्म हो रहा है, इसमें मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हम इसका इंतजार करेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। दूध को पकते लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छा सा एक उबाल आ रहा है। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देना है ताकि दूध उफन कर गिरे नहीं और ये अच्छे से बैठ जाए। और इसके बाद इस तरह से इसको हम कड़छी की सहायता से लगातार चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। हमने इसको तल से भी पकाना है और फिर इसको हमने किनारों से भी हटाते हुए चलाना है। पहली बार दूध बैठ चुका और अब हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर ही हम दूध को पकाएंगे। अब हमने बड़े टुकड़ों वाली यहाँ पे साइट्रिक एसिड को ले लिया है। ये इसको हम नींबू का फूल भी कहते हैं और इसको फिर इन बड़े टुकड़ों को हमने दरदरा करके बराबर कर लिया है। सारे दूध में हम इसे फैलाते हुए इस तरह से डाल देंगे। ये लगभग 3 पिंच हमने अच्छे से डाल दिए हैं। इसके डालने से सारा दूध बहुत ही अच्छे से दानेदार हो जाता है और फिर हमारा मिल्क केक भी दानेदार ही बनकर तैयार होता है। सारे दूध में अच्छे से इसको हम कड़छी की सहायता से चला देते हैं। अब हमने इसके साथ ही यहाँ पे डाल दिया है, जिस कप से हमने दूध नापा था उसका आधा कप हमने यहाँ पे चीनी को भी डाल देना है। चीनी हमने यहाँ पे 125 ग्राम ली है और यहाँ पर हमारा मीठा बिल्कुल बराबर बैठा है। पर हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें चीनी दूध के साथ ही शुरुआत में ही डाल देनी है। सारे ही दूध में हमने इसको अच्छे से चला देना है और फिर इस तरह से हमने दूध को 15 मिनट अच्छे से पका लिया है और दूध अब पहले से आधा हो चुका है। आधा रहने के बाद भी हमने इसे 10-12 मिनट और अच्छे से चलाया है। इस वक्त दूध जो है 1/3 भर रह चुका है। अच्छे से बुलबुले भी आ रहे हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे सावधानी देनी है कि बुलबुले हम पर छिटक कर गिरे नहीं। ये भी ध्यान देना है कि हमने लगातार इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है। और अब हमने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच भर के घर का बना शुद्ध देसी घी। डालने से 2 फायदे हैं। जो बबल्स हम लोग को दिख रहे हैं इस समय, वो तो बैठ जाते ही हैं। हमारा मिल्क केक बहुत ही ज्यादा नरम, मुलायम और स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। फिर से इसको 10-12 मिनट बहुत ही अच्छे से इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें बुलबुले उठने बंद नहीं हो जाते। फिर ये मिश्रण अच्छे से सूख नहीं जाता। इस समय अब सारे बुलबुले इसमें उठने बंद हो चुके हैं और इसका पानी भी अच्छे से सूख चुका है। लेकिन जो हमने चीनी सबसे पहले ऐड की थी, उसको तल से आप देख सकते हैं कि उसके हल्के हल्के से बस बुलबुले रह गई हैं। इसका मतलब कि इसके साथ मिलकर हमारी चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो रही है। इस तरह से दूध को और इस मिश्रण को तेज आंच में पकाने का यही मतलब रहा कि हमारा मिश्रण का कलर बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होगा और इसी से हमारा मिल्क केक का कलर भी बहुत ही अच्छा सा खिलकर आएगा।
अब हमने इसको 2-3 मिनट और अच्छे से इस मिश्रण को तब तक चला लिया है जब तक कि इसका हल्का सा कलर व्हाइट से चेंज नहीं हो गया। चीनी मिलने की वजह से इसका कलर पहले लाइट येलो सा हुआ, देखने में ये अच्छे से सिमटने भी लग गया है, यानी कि इकट्ठा होने लग गया है। तो इस समय अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। हमने भारे तल के भगोने में एक कटोरी रख दी है, या आप मोल्ड भी ले सकते हैं जिसमें आपको मिल्क केक का मिश्रण जमाना हो। इस कटोरी या मोल्ड को घी से पहले से ही हमें ग्रीस करके रख लेना है। तो उसमें हम किसी की हेल्प लेकर जल्दी जल्दी से ये मिश्रण को इसमें डाल देते हैं, जिससे कि ये गर्म रहते ही इसमें अच्छे से सेट हो सके। फिर इस मिश्रण के गर्म रहते ही चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छे से दबाकर ऊपर से समतल कर रहे हैं, जिससे कि मिश्रण अच्छे से गर्मा गर्म ही इसमें सेट हो जाए। इस तरह से इसको घुमाते हुए सारे ही तरफ हमने चम्मच की सहायता से इसको सब तरफ से बराबर सेट कर लिया है। स्पैचुला में घी लगाते हुए उसको भी हमने सारे मिल्क केक पर अच्छे से लगा दिया है कि सारे ही मिल्क केक पर अच्छे से चमक तो आ ही जाएगी, साथ ही में अच्छे से दबकर सेट हो जाएगा। इसके गर्म रहते ही हमने भगोने को ढक्कन से ढक भी देना है, जिससे कि ये अच्छे से इसके अंदर हीट बनी रहे। ये गर्माहट में बना रहेगा तो इसमें एक अच्छा सा कलर आ सकेगा। हमने इस डिब्बी का ढक्कन लगाने के बाद इस भगोने को भी अच्छे से बंद कर दिया है, इस पर ढक्कन लगा दिया है, जिससे कि इसमें हीट बनी रहेगी। हम इसको किसी किचन टॉवल में, नहीं तो फिर किसी गर्म कपड़े में, नहीं तो फिर शॉल में इसको हम लपेट के रख देते हैं। अब अगली सुबह चलिए फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं कि ये सेट हुआ है कि नहीं। और धूप के रहते ही अगले दिन हमने इसे थोड़ी देर धूप में भी रख दिया था, जिससे कि ये आसानी से निकल सके। और अब हमें इसे डीमोल्ड करना है, यानी कि हमें यहाँ पे इसके किनारों को नहीं छुटाया है, नहीं तो फिर ये बिखर सकता है। तो इस तरह से प्लेट पर हम इसको एक साथ पटक रहे हैं, सारा ही मिल्क केक आराम से बाहर निकल आए। और अब इसको देख सकते हैं कि ये सारा मिल्क केक सेट हुआ बाहर आ चुका है। और अब हम इसको काट लेते हैं। अपने मनपसंद पीसेस के अनुसार इसे काट सकते हैं। हम यहाँ पर तिकोने पीस काट रहे हैं। ऐसे मिल्क केक के पीसेस को करने के लिए हमने चाकू के आगे भाग पर प्रेशर देना होता है, जिससे कि अच्छे से दब सके। चाकू को थोड़ा सा पीछे पीछे ले जाते हुए हम इसको इस तरह से दबाते हुए आराम से इसके पीसेस काट लेंगे। इसको इस तरह से काटना होगा कि हमारे सारे ही पीसेस एक जैसे और बहुत ही अच्छे से कटकर निकलें, तभी तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। इस तरह से हमने सारे ही मिल्क केक के बराबर पीसेस को काट लिया है। अब अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट से इसको हम सजा देते हैं। मैं तो यहाँ पर बादाम, पिस्ता, किसी से भी आप इसको सजा सकते हैं। हमारा बड़ा ही ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार, लचीला और मुंह में घुल जाने वाला मिल्क केक बनकर तैयार हो चुका है। और ये लग रहा है ना फ्रेंड्स किसी हलवाई की दुकान से आया हुआ। ये अब हम आपको इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी ही आसानी से और कितने ही आराम से ये टूट रहा है। कितना दानेदार, मजेदार और लाजवाब स्वादिष्ट बनकर ये तैयार हो चुका है। आपसे यही कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप भी इस तरह के मजेदार, दानेदार, स्वादिष्ट और लचीले, मुंह में घुल जाने वाले मिल्क केक को जरूर से जरूर घर पर बनाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।